ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हमने बेटा पूरा बेसिक आइडिया पढ़े थे। इसमें बेसिक आइडिया मतलब समझ गए? यस सर। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन क्या है, मोशन इन प्लेन क्या है, रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सब स्टडी किए थे ना हमने, है ना? फ्रेम सर 3D वाला एक और बताना। अरे एरोप्लेन का मोशन कौन सा होता है? एरोप्लेन का मोशन सर 3D होता है, लेकिन वो समझा नहीं कैसे। 3D का मतलब जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत पड़े वो 3D मोशन। जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए 2 एक्सिस में काम हो जाए वो 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। और जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़े मतलब वो होता है 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ गए? हाँ सर। समझ गए कि नहीं? हाँ 1D सर समझ गए। जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, 1 डायमेंशनल मोशन। जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए कम से कम 2 एक्सिस चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 एक्सिस में काम हो जाए, एक एक्सिस इनवेरिएंट रहे मतलब चेंज ही ना हो, तो वो मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी के लिए आपको तीनों एक्सिस चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, जेड भी चाहिए, ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? आपका 3D मोशन बन जाएगा। समझ गए बेटा? हाँ सर। ओके, सो नाउ सर 3 से ज्यादा डायमेंशंस भी हो सकती है क्या किसी चीज के लिए? 3 से ज्यादा भी होती है एक्चुअल में। फिर वो डायमेंशन में आप अलग अलग चीज ऐड करते हो, उसमें और भी पैरामीटर ऐड करते हो जब आप डायमेंशन ऐड करते हो। जैसे एक्चुअल में हम जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है ना वो 2D है। 2D कैसे? एक हो जाएगा, एक डिस्टेंस वाले डायमेंशन हो गए और एक कौन सी वाली डायमेंशन बन रही? वहां पे टाइम वाली डायमेंशन बन रही, ठीक है। और जो 2D है बेसिकली वो 3D कैसे हो गया? एक 2 डायमेंशन डिस्टेंस की और एक डायमेंशन किसकी? वहां पे टाइम की डायमेंशन है। समझ गए कि नहीं? और जो 3D वाला बेसिकली वो 4D है। 4D कैसे बन गया? वो 3 डिस्टेंस वाली डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए, और एक डायमेंशन कौन सी इंक्लूड करते हैं हम लोग? वहां पे टाइम की डायमेंशन इंक्लूड कर देते हैं। समझ गया बेटा? हाँ सर। है ना? फिर ऐसे और भी पैरामीटर अगर आप ऐड कर दो, जैसे मास का पैरामीटर ऐड कर दो या कोई और पैरामीटर ऐड कर दो वहां पे, तो फिर वो और डायमेंशन बढ़ा सकते हैं आप। ऐसे तो कितनी भी बढ़ा सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो डायमेंशन का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े ना, अगर आप उनको सबको इकट्ठा लेके फिर उसकी स्टडी कर रहे हो तो फिर वही सब डायमेंशन में आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? जैसे मूवी वगैरह में देखे होगे ना आपने, 3D मूवी, 4D मूवी, तो ये आती है कि नहीं मूवी में? हाँ सर। बेसिकली उनके इफेक्ट होते, मतलब और भी पैरामीटर को इंक्लूड करा देते हैं वो। तो जितने ज्यादा डायमेंशन वाली मूवी होगी आपको उतनी अच्छी फीलिंग आएगी। फीलिंग मतलब समझ गए? बिल्कुल लाइव टाइप की फीलिंग आएगी आपको, है ना? समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है उसमें, जैसे बादल आ रहे तो वो बादल वाली फीलिंग भी आएगी कि यार बादल आपसे टकरा के जा रहे हैं। पानी गिर रहा तो बौछार छोड़ देते उसमें, तो वो फीलिंग आती है कि हाँ बारिश हो रही है। तो नॉर्मली 3D में इतना इफेक्ट नहीं आता है ये सब। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। नॉर्मल 3D में उतना नहीं आता, तो बाकी आप और ऐड करते जाओगे तो और फीलिंग आने लगेगी वहां पे। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ वर्चुअल तो है, देख रहे हो आप, लेकिन आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ वहां पे चल रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए पॉइंट हम लोग लिखते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब है इट इज actual path length of an object in a given time interval, बेटा ये बहुत जरूरी टर्म है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, कि भाई आप जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ डिस्टेंस अकेला मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन जब आप वहां पे टाइम इंटरवल आपने ऐड कर दिया, मतलब आप
किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आप डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, तब पूरी कंप्लीटनेस आती है इस डेफिनेशन पे। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अच्छा, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या रहेगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between, shortest distance between two point in a given time interval, in a given time interval, given time interval में दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। समझ गए कि नहीं? गिवन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये क्या होता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ गए कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एसआई यूनिट दोनों की सेम होती हैं। अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, एसआई यूनिट दोनों की सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर आते हम लोग तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे एक नोट लिखता हूं मैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ध्यान देना, डिस्टेंस is always greater than or equals to mod of displacement, mod of displacement for a given time interval, given time interval, given time interval के लिए बेटा distance is always greater than or equals to mod of displacement। मतलब कि displacement कभी भी greater नहीं हो सकता, इक्वल टू तक जा सकता है डिस्टेंस के, लेकिन फॉर द गिवन टाइम इंटरवल और फॉर सेम टाइम इंटरवल, और फॉर सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल के लिए। अब इसमें ऐसा नहीं कि डिस्टेंस आप अलग टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अलग, तो फिर वो अलग अलग हो सकता है, फिर हम ये रिलेशनशिप थोड़ी बनाएंगे वहां पे। फॉर द गिवन टाइम इंटरवल या फिर फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर इक्वल टू कब होता है? इक्वल टू कब होता है? व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब होता है बताओ जरा? इफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, या फिर इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल along straight line without change in direction in same time interval, in same interval of time, same time interval, same time interval, सेम टाइम इंटरवल में। जैसे मान लो मैं यहां से ऐसा सीधा चल रहा हूं, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इस टाइम इंटरवल के लिए मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर क्या एक बार शॉर्ट में सर ये नोट वाला एक बार बताओ ना। ठीक है, ये तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो और ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ना अभी मैं इसके डिस्टेंस के मेजरमेंट का, डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट का, ये तो पूरा डेफिनेशन वाइज है। देख, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये इक्वल टू कब रहेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे ये मैंने चला, तो यहाँ से ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसमें मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसा है? सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा चला
और यहाँ से वापस लौट के यहाँ तक आ गया, तो डिस्टेंस मेरा ज्यादा हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा अभी कम हो गया। समझ गए कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना? यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर, लेकिन वेक्टर मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वेक्टर के बारे में वेक्टर लिख देते तुम बोलते सर वेक्टर क्या है, तो वेक्टर पढ़ा था तब मैं जरूर बता देता यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग लिख दे रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर है और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, बस अभी इसका ध्यान रखो। वेक्टर क्या होते हैं अभी मत पूछना क्योंकि वेक्टर में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है सर हाँ बोलो। सर वो डायरेक्शन बतानी पड़ती है, स्केलर में बतानी पड़ती है कि वेक्टर में? सिर्फ वेक्टर में डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। लेकिन जब हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन की जगह में हम लोग प्लस और माइनस का साइन लेते हैं। ये प्लस और माइनस का साइन ही डायरेक्शन बताता है यहाँ पे, क्योंकि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में किसी एक डायरेक्शन को आप प्लस ले लोगे, उसका अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट के उसको वो क्या है, क्या डिनोट करती है? क्या क्या सर डिस्प्लेसमेंट के वो जो बाजू में दो लाइंस है वो क्या डिनोट करती है? डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल लाइन। सर ये आपने मॉड लिखा हूं बेटा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों लिखा मॉड मैंने, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे -5 मीटर लिख दूं, देखो 5 मीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5 मीटर ना, बट ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 5 मीटर इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 मीटर, तो ये बराबर आ गया। तो माइनस का साइन हटाने के लिए तब तो कंपेयर करोगे ना आप दोनों को, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव वाली और एक वैल्यू नेगेटिव वाली, तो फिर कंपेयर कैसे कर पाएंगे? समझ गए कि नहीं? हेलो, यस समझ गए है ना? इसलिए क्या लिखा मैंने वहां पे, मॉड लिखा हूं, मॉड टर्म। मॉड का मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो वो हट जाएगी। ठीक है, ये मॉड है, ये मॉड के अंदर लिखे हमने। क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। वैसे ये ले लिया था। हाँ, ले लिया था, ले लिया था। यस सर। यस सर। 2 मिनट। हाँ हाँ ले लो, देख भी लो। हो गया? अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले अभी इसमें, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड displacement for a given time interval, for a given time interval। given time interval के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड हमने कंसीडर किया, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और सपोज बेटा यहाँ पर एक टॉय कार है, टॉय कार है, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पे, पार्क पे, एंड t1 इक्वल्स टू 0 पे ये टॉय कार इधर पे चल रही है यहाँ से। ठीक है, ये टॉय कार है, t1 इक्वल्स टू 0 पे। आप टाइम चाहो तो ऐसे वाले ले सकते हो भाई, जैसे आपने घड़ी लगा दिया, घड़ी चालू कर दिया, मोबाइल किया, स्टॉप वॉच चालू कर दिया या घड़ी चालू कर दिया, तो इस टाइम को आप ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी 6, ये वाला टाइम दिया है यहाँ पे, ये PM वाला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ये टॉय कार यहाँ तक आती है चल के, और मान लो ये टॉय कार यहाँ तक चल के आई, एंड नाउ दिस इज t2 इज इक्वल्स टू इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो फिर घड़ी का टाइम यहाँ पे कैसे दिखाओगे आप,
6 बज के कितना दिखाओगे टाइम? ठीक है, ऐसे दिखाओगे कि नहीं, है ना, समझ गए। और ये वाला डायरेक्शन क्या है, इधर पे वेस्ट और इधर पे ईस्ट, एक साइड वेस्ट और एक साइड क्या है यहाँ पे ईस्ट, ऐसा। फिर ये टॉय कार यहाँ से टर्न ले लेती है और फिर ये इधर आती है, यहाँ से इधर गई है। और ये जो डिस्टेंस चली बेटा यहाँ पे, ये सपोज कितना चल रही, यहाँ पे 20 मीटर का चल रही। और फिर ये टॉय कार यहाँ से रिटर्न होती है और इधर पे आती है, ठीक है, चल के। और सपोज यहाँ पे ये कितनी आ गई है, नाउ दिस इज T3 is equals to this is at 30 सेकेंड। एंड अगर आप इसको घड़ी को देखोगे तो 00 एंड इट इज नाउ 30 ये PM, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये इंस्टेंट दिया हुआ है कि T इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पे कार यहाँ पे, T इक्वल्स टू 10 सेकेंड के इंस्टेंट पे यहाँ पे, T इक्वल्स टू 30 सेकेंड के इंस्टेंट पे यहाँ पे। तो इंटरवल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इंटरवल का मतलब समझ गए, यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल कितना रहेगा, 10 सेकेंड का रहेगा। ये वाला टाइम इंटरवल कितना रहेगा, 20 सेकेंड का रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना रहेगा, 30 सेकेंड का रहेगा, ठीक है। यहां से यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड। यहां से यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, 30 सेकेंड। यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, चलो हम लोग इसको क्या ले ले रहे हैं, ये A है, ये B है, और ये वाली लोकेशन इसकी C है। और यहाँ से इधर पे ये सपोज मान लो 50 मीटर चली, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला है A से B तक का 20 और B से C तक का कितना है, 50 है। अब एक और बात आती है, अगर हम यहाँ पे फ्रेम डाल दें, अगर हम फ्रेम बना दें, अगर मान लो मैं एक्सिस ड्रॉ कर दूं, या आप लोग ही क्या मान लो कि सर हम स्ट्रेट रोड को एक्स एक्सिस मान लें, मतलब फ्रेम अटैच करना, या फिर ये जो वेस्ट और ईस्ट है ये भी फ्रेम है एक प्रकार से, तो हम इसमें एक फ्रेम यहाँ पे डाल देते हैं सर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया कि भाई इसका जो मोशन है ये बहुत अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो ये फ्रेम आपने अटैच कर दिया, ठीक है, ये फ्रेम आपने अटैच कर दिया। और कार यहां से अगर ये चालू हो रही है तो इस पोजीशन को हम क्या कंसीडर कर लें, 0। तो ये वाली पोजीशन क्या जाएगी बेटा, x इक्वल्स टू 10 20, इट इज 20। और ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी फिर, x इक्वल्स टू 30 -30 कहलाएगी फिर। अब ये आपकी चॉइस है, आप ओरिजिन यहाँ मान लो या पीछे मान लो, या यहाँ ओरिजिन मान लो, दिस इज प्योरली योर चॉइस। आप ओरिजिन यहाँ पर भी मान सकते हो, आप ओरिजिन यहाँ पर भी मान सकते हो, आप बीच में कहीं और भी ओरिजिन मान सकते हो, लेकिन ओरिजिन कहाँ पे मानो, जहां से मोशन स्टार्ट होता है जनरली, उससे थोड़े कैलकुलेशन आपके आसान बनते, समझ गए कि नहीं। तो जब आप फ्रेम ऐसे अटैच कर रहे हो, जब आप एक्सिस इस तरह से अटैच करते हो, तो फिर ओरिजिन कहाँ पे मानो, इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मान लो, कैलकुलेशन थोड़े सिंपल हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, डिस्टेंस का कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, पहले टाइम इंटरवल लिख देता हूं मैं। नाउ फॉर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी, कहां से कहां पर के लिए, T1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड से T2 इक्वल्स टू 10 सेकेंड। या फिर ऐसा लिख दो यहाँ पे A to B, A से B तक जाने के लिए A to B पोजीशन बता रहा है, और T1 से T2 ये क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल बता रहा है। या फिर ये इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, टाइम इंटरवल का, ठीक है ना। या फिर और क्या लिख दो यहाँ पे, एक और टर्म ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे कि 6:00 PM से लेकर 6:00 PM तक, बराबर। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बताओ जरा।
कितना डिस्टेंस कवर हुआ इस इंटरवल के लिए, कितना डिस्टेंस कवर हुआ इस इंटरवल के लिए? 20 मीटर। 20 मीटर। 20 मीटर। अब एक और बात है यहाँ पे भाई, एक को पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है और एक को नेगेटिव डायरेक्शन मानना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या मान लेते हैं कि वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन क्या ले ले हम लोग यहाँ पे, वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए। मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। एक और बात, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टेक वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और अगर नहीं दिया है तो फिर हम अज्यूम कर लें, और हमारी चॉइस है बेटा कि हम किस डायरेक्शन को प्लस लें और किस डायरेक्शन को माइनस लें। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस डायरेक्शन को प्लस लेना है और किस डायरेक्शन को क्या लेना है, माइनस लेना है। बात समझ गए कि नहीं? किस डायरेक्शन को प्लस लेना है या किस डायरेक्शन को माइनस लेना है। क्लियर हो गया बेटा या नहीं? यस सर, समझ गया। समझ गए कि नहीं? किस डायरेक्शन को प्लस लेना है और किस डायरेक्शन को माइनस लेना है। ठीक है। दूसरा, या फिर क्वेश्चन पे दिया रहेगा, यही हो गया है ना, या फिर हम लोग एज्यूम कर लें। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो फिर हमारी चॉइस है ना भाई, तेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, या एक्स वाई जेड किसी की भी चॉइस है कि भाई किस डायरेक्शन को प्लस लेना। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे, वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है। समझ गए? कोई डाउट बेटा? ये अज्यूम है, ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? तो डिस्टेंस में तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती साइन की, डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए जरूर आपको साइन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ इस टाइम इंटरवल के लिए, कितना डिस्टेंस? 20 मीटर। 20 मीटर। हाँ, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा यहाँ पे? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर। 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज एस, इट इज प्लस 20 मीटर, या फिर क्या लिखोगे 20 मीटर अलोंग ईस्ट। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका रहेगा डेल्टा एक्स मेथड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो विच इज फाइनल पोजीशन? यहाँ पे देखो ये 0 है और ये कितना दिख रहा है आपको, 20 मीटर माइनस 0 मीटर, व्हाट विल बी द आंसर? प्लस 20 मीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हो। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट इस पे? नो। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर, वो एक्स वाला क्या था? एक्स वाला मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डायरेक्ट पता चल जाता है। आप ऐसे भी डायरेक्ट देख के बता सकते हो, और अगर देख के नहीं बन रहा तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, फ्रेम वाली मेथड से, कि आपने फ्रेम अटैच कर दिया या एक्सिस अटैच कर दिया। ठीक है, आपने एक्सिस अपनी मर्जी से अटैच किया ना, एक्स एक्सिस मान सकता था कोई इसको वाई भी मान सकता था, कोई जेड भी मान सकता था इसको, इस स्ट्रेट लाइन को। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, नहीं तो क्वेश्चन पे गिवन रहेगा कि भाई इसको आप एक्स एक्सिस ट्रीट कर लो, और नहीं दिया है तो फिर आप मान लो कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। समझ गए? तो एक्सिस मानने से भी हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, थोड़ा और आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, हेलो, समझ गए कि नहीं? यस कोई सर। डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। जैसे मान लो नागपुर और वर्धा, या चलो थोड़ा बड़े शहर ले लें हम लोग, नागपुर और मुंबई ले लें। तो नागपुर और मुंबई के बीच में हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला। तो एक्सिस मान लो, नागपुर और मुंबई को एक एक्सिस पे बना दो, एक्स एक्सिस पे। नागपुर को ओरिजिन पे ले लो और मुंबई को किसी और जगह पे ले लो, कोई और वैल्यू पे ले लो। फिर बीच के जो स्टेशन आएंगे या बीच की जो सिटीज आएंगी उनके कोऑर्डिनेट लिख दो कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो उससे कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं हमारे लिए, आसान हो जाते कि नहीं होते? हेलो, बोलो जल्दी से। हाँ सर। है ना, आसान हो जाते हैं उससे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर मैं टाइम इंटरवल चेंज करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? हाँ सर हो गया। यस सर। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिया सेकंड पॉइंट, अब टाइम इंटरवल बदल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे लिया बेटा मैंने 10 सेकंड, मतलब t2 से लेकर t3, ये 30 सेकंड के लिए है ना। या फिर ये कहां से कहां तक आएगा, b to c रहेगा। या टाइम जो दिख रहा है आपको वो कहां से कहां तक का दिखेगा, 10 से लेकर ये कहां तक आएगा, 30 का। तो ये टाइम इंटरवल है कितना यहाँ पे, व्हाट इज डेल्टा टी हियर, डेल्टा टी इज 20 सेकंड। 20 सेकंड का टाइम इंटरवल है ना कि नहीं बेटा? यहां से यहां पर कितना देर लग रही है इसको, बी से सी तक के लिए 20 सेकेंड 20 सेकंड लग रहा है। तो टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पर, दिस इज 20 सेकंड, मतलब t3 माइनस t2, दिस इज 20 सेकंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बताओ अभी यहाँ पे, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बताओ जल्दी से। 50। हाँ, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, 50 मीटर है। यस, यहाँ पे प्लस माइनस देने की जरूरत है क्या डिस्टेंस में? यस सर। नहीं, डिस्टेंस में नहीं देने की जरूरत है, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिखना। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज -50 मीटर, या फिर यहाँ पे 50 मीटर लिख रहा है तो अलोंग वेस्ट लिख दो, तो फिर माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, या माइनस साइन लिख दी तो उससे, या फिर ऐसा लिख दो। और ये वाली मेथड से अगर लिखते हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था आपका, फाइनल पोजीशन क्या थी यहाँ पे, -30 मीटर, माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन कौन सी यहाँ पर थी, +20 मीटर, एंड व्हाट विल बी द आंसर, -50 मीटर इज अगेन द आंसर। समझ गए कि नहीं? यस है ना, समझ गए या डाउट है कुछ, जल्दी बोलो भाई। समझ गए सर समझ डिस्टेंस गए 50 मीटर कैसे है सर? डिस्टेंस 50 मीटर, बी से सी तक कितना चली है टॉय कार, बी से सी तक कितना डिस्टेंस गिवन था ना क्वेश्चन में, 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का। समझ गए? हाँ हाँ। तो जो गिवन था वही लिखा हूं मैंने। फिर यहाँ पे हमने इससे भी निकाल दी, कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी निकाल दी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, क्योंकि हमने एक्सिस फिट किए थे तो इसको ओरिजिन ले लिए, और ये 20 मीटर था तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना कहलाएगा, 20, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा फिर, -30 बन जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी। देखो डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका, -50 मीटर या फिर 50 मीटर अलोंग वेस्ट, यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया हमने, या फिर ऐसा लिख दो -50 मीटर अलोंग ईस्ट, ईस्ट का माइनस मतलब किधर आ जाएगा, वेस्ट। समझ गए? हेलो, ईस्ट का माइनस साइन मतलब किधर आएगा, वेस्ट। या फिर 50 मीटर अलोंग वेस्ट, या -50 मीटर, या इस तरह से देख लो। क्लियर हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन? समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पे जल्दी से। सर आपने पेज नंबर नहीं चेंज किया? हाँ, 1 मिनट कर देता हूँ, ये ले पेज नंबर 3, अभी ले ले स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, यस सर। यस सर। हो गया सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं अभी हम लोग, फिर से चेंज करता हूँ मैं। अब यहाँ पे बताना थर्ड कैलकुलेशन हम लोग ले रहे हैं कहां से कहां तक, t = 0 से, मतलब t1 से लेकर t3 तक, मतलब कहां से कहां तक, a से b तक जाना और b से कहां तक जाना, c तक, है ना। मतलब 6:00 से 6:30 तक। तो डेल्टा t कितना हो जाएगा यहाँ पे, t3 माइनस कितना लिखोगे, t1। तो ये कितने सेकंड का इंटरवल है यहाँ पर का, 30 सेकंड का। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड हियर, a से b और b से c तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 70। कितना, a से b तक का हो गया 20 मीटर प्लस 50 मीटर, एंड इट इज टोटल 70 मीटर, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डायरेक्ट थोड़ा सोचो जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। -30। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, -30। डिस्प्लेसमेंट मतलब a से लेके, जैसे यहाँ पे देखो ये a पोजीशन है और यहाँ पे b पोजीशन है और ये है c पोजीशन यहाँ पे, बराबर है।
तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा, यहां से यहां तक का रहेगा ना इस इंटरवल के लिए, हाँ या ना? तो ये कितना दिख रहा आपको, ये कितना दिख रहा है यहाँ पे, इट इज 20 या 30? 30 माइनस 30। हाँ 30 दिख रहा है, क्योंकि ए से बी तक कितना है टोटल, ए से बी तक कितना है यहाँ पर 20, और ए से सी तक कितना है 50 मीटर, तो ए से सी तक कितना बचेगा 30 बचेगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट इज -30 मीटर लिखो, या फिर 30 मीटर अलोंग क्या लिख दो, वेस्ट लिख दो, या फिर डेल्टा एक्स वाली मेथड से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, विच इज फाइनल पोजीशन बेटा -30 मीटर, और विच इज इनिशियल पोजीशन 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया -30 मीटर। तो देखो इससे ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा, और डेल्टा एक्स वाली मेथड मतलब कोऑर्डिनेट मेथड से आपको कम सोचना पड़ा, सिर्फ आपको पोजीशन की वैल्यू पुट करनी पड़ी और आंसर निकल के आ गया। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन? यस सर। तो इस इंटरवल के लिए देखो, अच्छा यहाँ पे बताओ किस इंटरवल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे थे? ए से बी तक के लिए डिस्टेंस भी उतना ही था और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही था, समझ गए कि नहीं? लेकिन बी से सी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, लेकिन माइनस का साइन था डिस्प्लेसमेंट में, और ए से सी के लिए डिस्टेंस, हाँ बोलो, हेलो बोलो जल्दी से, कुछ बोल रहे? ए से सी के लिए डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कम है कि नहीं कम? टाइम इंटरवल वही है, टाइम इंटरवल वही है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा चल लिया ऑब्जेक्ट ने और उसका डिस्प्लेसमेंट कम है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, अगले पेज पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 5 पे है। ले लिए क्या? यस सर। सर हाँ बोलो। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर सर ये जो क्वेश्चन में तो आपने 20 करना चाहिए था, आपने 30 को क्यों डिस्प्लेसमेंट बना दी? अरे नहीं ना, देख यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया और इतना पूरा 50 है, बी से सी तक 50 है, नहीं समझा? हाँ हाँ। ओरिजिन से यहाँ तक तो 30 बचेगा ना रे भाई, ये बी से सी तक का डिस्टेंस है 50, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला? तो सर ये तो 20 है ना? कौन सा वाला? इधर वाला। इधर वाला 20 तो इधर वाला 30 रहेगा, तब तो 50 बनेगा ना बी से सी। हाँ तो सर छोटा तो 20 है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे यार ऐसा नहीं, छोटे से मतलब नहीं, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए यहाँ पे पास में देखा तुमको, ये वो देखना नहीं यहाँ सर पे- 20 और 30 में। नहीं 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 नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का, हमको ए बी थोड़ी फाइनल पोजीशन है। आप किसको देख रहे हैं, ए से सी के बीच में देख रहा है, बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है? हाँ सर। हाँ बीच में क्या हुआ, बीच में कौन से पॉइंट आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है उससे मतलब है, ठीक है? हाँ सर। समझ गए अभी? हाँ सर। हाँ तो ये 20 ये नहीं चाहिए आपको, आपको ये चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है? म्यूट कर ले भाई, माइक म्यूट कर ले। समझ गया कि नहीं अभी? लो जल्दी से। हाँ सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से अभी इस पेज का। हो गया सर। देखो पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन लोग। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मैं यहाँ पे ना एक थोड़ा सर्कुलर ट्रैक वाला मोशन बताता हूँ, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। पेज नंबर 5, एक पर्सन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मान लो, ठीक है? ये सर्कुलर ट्रैक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज एनी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है? ये हो गया सेंटर, इसकी रेडियस सपोज 35 मीटर है, और ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ये डी पोजीशन। एक पर्सन बेटा यहाँ से चलता है t = 0 पे, यहाँ से
चल के वो यहाँ पे आता है सर्कुलर ट्रैक पे t=t2 पे t1, ये 10 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे रुका नहीं, ये चल के कहाँ पे आ गया है, C पोजीशन पे आ गया ये t3=40 सेकंड पे, फिर यहाँ पर भी रुका नहीं, यहाँ से चल के ये यहाँ पे आ गया, ये टाइम हो गया इसके लिए यहाँ पर का t4 सपोज 60 सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पर रुका नहीं है और यहाँ से चल के वापस यहीं पे आ गया, जिस पोजीशन से चला था बिल्कुल पास पास में, यहीं पे आएगा बट जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसा बना दिया बस। यहाँ पे वापस आ गया ये 80 सेकंड पे, समझ गए कि नहीं, कितने देर पे वापस आ गया ये 80 सेकंड पे, जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो, सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। एक पर्सन सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है या चल रहा है जिसकी रेडियस 35 मीटर है, ठीक है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द पर्सन मूविंग। सर एक बार प्लीज फिर से बोल दो ना। सर्कुलर ट्रैक, हाँ बोल रहा हूँ ना, देख सर्कुलर ट्रैक देखे आप लोगों ने कि नहीं देखे? सर्कुलर ट्रैक है ना, देखे ओके। अपने आप को मान लो कि तुम सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, अपने आप को मान लो, ये जो पर्सन बना है तुम खुद यहाँ से चालू किए, ए से सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 35 मीटर है और ए से बी तक गए, कितनी देर में? 10 सेकंड में। फिर बी से सी तक थोड़े थक गए तो 40 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 30 सेकंड लग गए। फिर यहाँ से यहाँ तक 60 सेकंड, मतलब 20 सेकंड में यहाँ पे आ गए, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 20 सेकंड में आप आ गए, और जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आप आ गए, ठीक है। समझ गए? हेलो, ओके। तो अब कैलकुलेशन हम लोगों को करना है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम इंटरवल ले लो, या तो ए से बी ले लो या टाइम इंटरवल t1 टू t2 ले लो, है ना। मतलब डेल्टा टी कितना है यहाँ पे डेल्टा टी है t2 माइनस t1 एंड इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सबसे पहले देखो बेटा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा। डिस्टेंस का ए से लेकर बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ए से लेकर बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्या फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, ये आर्क लेंथ आएगी कि नहीं आएगी? ये जो डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ है, आया ना, और इट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर दोगे, यस और नो? बोलो जल्दी से। हाँ सर। यस, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इट इज 1/4 इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हो गई 35 मीटर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and it is 11. So what is the answer here? 55 meter is the answer. समझ गए? 55 मीटर। हेलो, कैलकुलेशन आप लोग देख लो, कैलकुलेशन 55 मीटर, समझ गए बेटा? यस सर। भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके कैलकुलेशन फास्ट हुए, तो आप लोग जब यहाँ पे चलता ना, आप लोग रफ कॉपी साथ में रखो, और जैसे मैंने लिखा थीटा अपॉन 362 पाई आप फटाक से अपने कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। तो ये साथ में रखो, ऐसा देखने अकेले पे नहीं, एक रफ कॉपी साथ में रखो। और जैसे हमने ये किया, ये लिखा मैंने, काटा पीटी किया, आप लोग भी काटा पीटी करो उस पर, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप लोग भी पैरेलली किया करो, आप लोग समझ गए कि नहीं? उससे तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। अब दूसरा टर्म है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे बताओ जरा फटाक से, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक का? ए से बी तक का कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा? ये वाला रहेगा कि नहीं? यस, है ना, ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे यहाँ पे। हेलो, पाइथागोरस थ्योरम लगा 90 डिग्री का एंगल देख रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी बेटा यहाँ पे। कितना आएगा बताओ ये वाला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ए से बी का, ए से लेकर बी तक का कितना होगा? ए से लेकर बी तक का कितना होगा? ओ ए बी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है, ये S1 है, √2r होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। हेलो, अरे बोलो जल्दी से।
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √2 इंटू 35 मीटर 1.414 इंटू 35 मीटर। कैलकुलेट कर लो यूजिंग द कैलकुलेटर, है ना। बताओ फटाक से कितना आ रहा है। रफ कॉपी साथ में रखा करो कैलकुलेशन के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ चल रही कहानी। रफ कॉपी साथ में रखो आप लोग। कितना आया बताओ जरा, जल्दी से बताओ कितना आया आंसर, कितना आया बेटा। $49.5, so it is approximately 49.5 मीटर। देख डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 55 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 49.5 मीटर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। ले लिए सर। लिया सर। फिर पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। अब ए से बी और बी से सी के लिए कितना डिस्टेंस चल रहा पर्सन और कितना डिस्प्लेसमेंट है। पेज नंबर 6। अभी ए टू बी और बी से सी के लिए मतलब टाइम इंटरवल हो जाएगा कहां से कहां पर के लिए, T1 से लेकर T3 के बीच में। तो इट इज T3 माइनस T1। तो T3 कितना है यहाँ पे, इट इज 40 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। व्हाट इज द आंसर हियर, 40 माइनस 0 मतलब 40 सेकेंड। ठीक है, अभी बताओ डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ, कितना डिग्री का एंगल है अभी यहाँ पे, कौन सी आर्क लेंथ बन रही है अभी, ये कौन सी आर्क लेंथ है, कौन सी आर्क लेंथ है, ए बी सी बराबर है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कितने डिग्री का एंगल है बेटा बताओ फटाफट, कितने डिग्री का एंगल है, ए से लेकर बी तक आए आप 180। 180। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे डी, ये 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। फटाफट कैलकुलेटर निकाल लेना, वो कॉपी में कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ये। जो जाएगा 1/2 22/7 इंटू 35। फटाफट बताओ आंसर। 110 मीटर आ गया, 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, ये कैलकुलेट करके देखो 110 आया कि नहीं आया। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड, आ गया। यस सर। ओके, अभी मुझे बताओ अब ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी तक का 70 मीटर। यस, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा S2 डायरेक्ट ए से सी तक का। सो दिस इज इक्वल्स टू S2 एंड इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स R एंड 2 into 35 मीटर इट इज 70 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ गया बेटा। हाँ सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए। मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट वाला समझा नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बी तक गए और बी से सी तक आया। नहीं तो वो तो समझा, लेकिन राइटिंग में डिस्प्लेसमेंट S2 लिखा ना मैंने, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अरे चल ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है S2, ये कौन सा डिस्टेंस आएगा ए से O और O से लेके कहाँ तक का, बी तक का, नहीं सी तक, बराबर है। हाँ तो ये किसके बराबर बनेगा, 2R 2 into 35 मीटर। हाँ सर, हाँ समझा सर। 70 मीटर। अभी समझ गया। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा अभी इस पेज का जल्दी से।
ले लिया? यस सर सर डिस्प्लेसमेंट वाला एक और बार समझाना सर। बेटा ए से लेकर सी तक बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिखेगा? डायमीटर के बराबर दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा जाना, उड़ के जाना हवा में। तो यहाँ से अगर ये हवा में उड़ के जाएगा तो क्या आएगा? ये डायमीटर बनेगा कि नहीं? हाँ सर। और अगर यहाँ से हवा में उड़ के जाएगा तो यहाँ से ऐसा थोड़ी जाएगा हवा में उड़ के। जैसे एरोप्लेन कैसे चलती है? एरोप्लेन ऐसी चलेगी क्या? नहीं सर। एरोप्लेन तो सीधी जाएगी। तो एरोप्लेन जनरली कौन से पाथ फॉलो करते हैं दो स्टेशन के बीच में? डिस्प्लेसमेंट वाला, शॉर्टेस्ट वाला, डिस्टेंस वाला नहीं करते हम लोग। रोड के थ्रू जब जाते हैं तो वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। और जो एरोप्लेन का जो मोशन होता है दो स्टेशन के बीच में, जैसे नागपुर से एरोप्लेन को दिल्ली जाना डायरेक्ट, तो ऐसी ऐसी घूम फिर के जाएगी क्या? पहले मुंबई जाएगी फिर इधर जाएगी। यहाँ से मान लो डायरेक्ट फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन यहाँ से उड़ी, ऊपर गई और सीधे कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी। ऐसा थोड़ी कि इधर चक्कर लगाते हुए जाएगी, या पहाड़ आ गए, पर्वत आ गए तो फिर मोड़ आएगा। ऐसा कुछ रहता है क्या? नो। ठीक है, अभी समझ गए? यस सर। हाँ, तो ए से लेकर सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है? डायमीटर। डायमीटर है ना बेटा? हाँ सर डायमीटर है। हाँ सर। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? नो सर। हाँ सर। चलो एक और बढ़ा देता हूँ मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पॉइंट नंबर 2 इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले 6 लिया। है कि 7 है? नेक्स्ट आते 7th नंबर का पेज, पॉइंट नंबर 3। ए से बी, बी से सी और सी से डी कर देते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी। टाइम इंटरवल T1 से T4 हो जाएगा T4 माइनस T1, सो इट इज 60 माइनस 0। 60 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया ये? सर 8। हाँ 60 है ना यहाँ पे, फिर उसके बाद 80 आ रहा है। ठीक है, तो ये अब आर्क लेंथ कौन सी हो जाएगी बेटा? पर आपने T4 माइनस T1 किया ना? हाँ T4 माइनस T1 किया ना? हाँ, तो 80 माइनस 0 आएगा ना? ये T5 बनेगा ना ये वाला। अभी ए पे थोड़ी आया, अभी यहाँ पे T4 ये है, डी तक के लिए जा रहा है। ठीक है, समझ गया? यस। तो ये एंगल कितना बचेगा अभी? 270 आया ना? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट इज 3/4 ऑफ 2 पाई आर। कितना हो गया टोटल? 165 मीटर। यस और नो? अरे ए से बी 55, फिर 55, 110 और फिर 55। 110 प्लस 55 कितना होता है? 165। 165। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना 165 आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, ये वाला ए से डी तक का ये शॉर्टेस्ट पाथ दिखेगा, हाँ या ना? S3। यस। तो ये कितना आएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट? S3 √2r। कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? 35 मीटर एंड इट इज 1.414 into 35 मीटर। आंसर विल बी 49.5। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। समझ गया? यस सर। पेज नंबर 8 पे आते बेटा अभी, है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं। अब जहां से चले थे वहीं पे वापिस आ गए। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ये हो जाएगा T1 से लेकर T5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे T5 माइनस, तो ये हो गया 80, बराबर है। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? पूरा एक राउंड लगा के आ गया तो कितना चल गया यहाँ पे? θ/360 अगर लेते हैं ABCDA। अरे समझ गया? पूरा एक सरकमफ्रेंस लग गया कि नहीं? एक पूरा राउंड ABCDA, पूरा एक राउंड आ गया कि नहीं? हाँ, पूरे एक राउंड में 360 डिग्री चल रही है, एक सरकमफ्रेंस आ गई। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 into 2 पाई आर। कितना हो गया टोटल अभी? 220
मीटर एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। हाँ, समझ गया कि नहीं? और मान लो ये रुकता नहीं, अगला राउंड चालू कर देता, अब अगले राउंड में मान लो यहाँ पे आ जाता तो फिर डिस्प्लेसमेंट यही रहता, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाता उसका? बढ़ जाता था, बढ़ जाता डिस्टेंस, मतलब 220 में और 55 और बढ़ जाता। समझ गए? यस सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट लेकिन यही वाला बना रहता, फिर और आधा राउंड और लगा लेता, मतलब एक राउंड पूरा हो गया और फिर आधा राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट 2r ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 220 प्लस 110। समझ गए? यस सर। ओके, पेज नंबर 8 है ना? हाँ, पेज नंबर 8। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर छोड़ते हैं क्लास को। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा इसका? Yes, sir. पेज नंबर 9। एक और क्वेश्चन है। अब ये सर्कुलर ट्रैक तो है, लेकिन पूरा राउंड हम लोग नहीं ले रहे। ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे बी। ये पर्सन बेटा ए से चल के कहाँ पे आ रहा है? बी पे आ रहा है, और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये 120 डिग्री का एंगल है, एंड सपोज रेडियस इज 35 मीटर। ये क्या है यहाँ पे? इट इज अ सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है, पर्सन ए से बी तक आ रहा है, 120 डिग्री का एंगल है। तो ए से लेकर बी तक जाने के लिए सबसे पहले कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? बताओ जरा फटाफट, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ए से बी तक के लिए? कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? क्या फार्मूला लगेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू कितना? 2 पाई आर। समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। वैल्यू पुट कर दो, 120 इन अपॉन 360, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, या 3.14 ले सकते हो, लेकिन 35 दिख रहा था इसलिए ऐसा कर दिए। ये 3 टाइम्स कट गया, 7 5 तो 35। टोटल कितना हो गया बेटा? 220 अपॉन 3 मीटर, एंड व्हाट इज द आंसर हियर? 73.3 मीटर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो। अब अगला कैलकुलेशन है डिस्प्लेसमेंट का। अगला कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पेज नंबर 10। अब आते इसी में डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन ए से बी तक। सेकंड कैलकुलेशन है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? कैसा आएगा? यहाँ से ए से लेकर बी तक का कौन सा वाला? स्ट्रेट लाइन। यस, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। बराबर है कि नहीं? डायग्राम हाँ सर। ये है डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक का। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? ये भी आर रहेगा कि नहीं रहेगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? राइट ट्रायंगल पे लगती है, ऐसे थोड़ी लग जाती है। हाँ, लेकिन एक जुगाड़ जरूर लगा सकते हो। यहाँ से अगर वहां पे एक लाइन खींच के 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर लगा दूं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कि नहीं? यस यस सर। ये कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड बन रही कि नहीं बन रही? कॉर्ड ए बी, यस सर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है कॉर्ड। तो यहाँ पे आप अगर ज्योमेट्री लगाते हो, ये पॉइंट एम हो गया मान ले, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पॉइंट एम ले लिए हमने, है ना। डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक का हो गया सीधा सीधा, ए बी डिस्टेंस, ये ए, और यहाँ पर का आधा एंगल कितने का बनेगा? थीटा बाई 2 का, और ये एक्स है और ये रेडियस आर। समझ गए कि नहीं बेटा? आधा एंगल कितने का बनेगा? थीटा बाई 2 का, हाँ या ना?
ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेन्यूस OA, बराबर है। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू x अपॉन r, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r इंटू साइन थीटा बाई 2। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल देखेगा बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 2x, मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। हाँ या ना जवाब देना। यस सर। समझ गए? हेलो, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अभी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट इज 2 इंटू 35 मीटर इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 2। साइन 120 अपॉन 2 कितना होता है? 60। साइन 60 कितना होता है फिर? √3/2। हाँ या ना? तो 35 √3 मीटर। √3 की वैल्यू पुट कर देना, 1.732 हो गया। समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी। तो ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई अच्छे से कि कोई डाउट है? बोलो जल्दी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट बेटा। सर क्लियर है। आप लोग एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर रीड करो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सभी बच्चे रीड करो। सर किसी के माइक में से बहुत आवाज आ रही है। सर मैं बाय करने का हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, बस क्लास एंड करने वाले हो गया।